बाद के समय में हुई है, जिसका अभिप्राय है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व निरुक्त की रचना हुई थी। यह भारतीय परंपरा कहती है और जो प्रमाणों से पुष्ट भी है। वह श्लोक है, अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः मिथुनानाम विसर्गादौ मनुः स्वयं भुवो ब्रवीत्। इस श्लोक का अर्थ है, अविशेषेण पुत्राणाम, पुत्र और पुत्री का जो दाय भाग है धर्मतः है, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार बराबर होता है, अविशेष, बिना भेदभाव के समान रूप से होता है। अर्थात माता पिता के दाय भाग में जितना अधिकार पुत्र का होता है उतना ही पुत्री का होता है। आचार्य यास्क कहते हैं कि मिथुना नाम विसर्गादौ मनु स्वयं भुवो ब्रवीत्। यह बात किसने कही है? यह बात मनु स्वयं भुव ने अपने संविधान में, अपने धर्मशास्त्र में कही है। और कब कही है? मिथुना नाम विसर्गादौ, प्रजाओं के उत्पत्ति, आदि उत्पत्ति काल में, सृष्टि के आदि उत्पत्ति काल के समय में महर्षि मनु ने यह विधान अपनी स्मृति में दिया था। और यह श्लोक किसी ब्राह्मण ग्रंथ में उद्धृत मिलता था, जिसको कि ब्राह्मण ग्रंथों से आचार्य यास्क ने दाय भाग विभाजन के प्रसंग में एक मत के रूप में निरुक्त में प्रस्तुत किया है कि महर्षि मनु का यह मत है। और यह मत आज की मनुस्मृति में कुछ श्लोकों में पाया जाता है। देखिए, जहां पर दाय भाग के विभाजन की चर्चा आती है तो मनु कहते हैं, सोदर्या विभजेरंतम समेत्य सहिता समम भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभय। कहते हैं कि दाय भाग के विभाजन का जब अवसर आए तो सब भाई और सगी बहनें मिलकर के आपस में उसका बंटवारा समान समान रूप से कर लें। एक और श्लोक में मातृधन के विभाजन का समान विधान मनु ने किया है। जनन्याम संस्थितायाम तु समम सर्वे सहोदरा भजेरन मातृकम रिक्तम भगिन्यश्च सनाभय। माता की मृत्यु होने के उपरांत जो भी माता की संपत्ति है, माता के नाम से संपत्ति है, सभी सहोदर भाई, सभी सगे भाई और सेनाभय है, भगिन्य है, सगी बहनें मिल करके उस मातृधन का बराबर बराबर बंटवारा कर लें। तो देखिए, दाय भाग के विभाजन में और धन के विभाजन में मनु ने पुत्र को और पुत्री को समान बंटवारे का नियम दिया है, समान बंटवारे का कानून मनुस्मृति में बनाया है, जो स्त्रियों के महत्व को बढ़ाने के लिए है, स्त्रियों की उपेक्षा के लिए नहीं। अगर मनु यह कहते कि स्त्री को धन में अधिकार नहीं मिलेगा तो उसका महत्व कम होता, उसकी उपेक्षा मानी जाती। किंतु यहां तो नैतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से आप कहिए, शास्त्रीय दृष्टि से आप कहिए, स्त्री में और पुरुष में, पुत्र में और पुत्री में, भाई में और बहन में धन के विभाजन में किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं किया गया है। किसी किसी परिवार में पुत्र प्राप्ति नहीं होती,
तो वहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पुत्री विवाहित होकर चली जाती है अपने पति के घर में, उस पैतृक संपत्ति का क्या किया जाए जिसको वो छोड़ करके अपने मायके में जा रही है। आज के संविधान के अनुसार उस जायदाद में, उस धन में पुत्री का अधिकार है, किंतु महर्षि मनु ने तो यह अधिकार आदि सृष्टि में दे दिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण आधार देते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि पुत्री का उस धन के ऊपर अधिकार है, और जब तक किसी परिवार में पुत्री है, किसी अन्य व्यक्ति को वह जायदाद, वह धन नहीं दिया जाना चाहिए। मनु कहते हैं यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा तस्याम आत्मनि तिष्ठन्त्याम कथमन्यो धनम हरेत। जैसा अपना आत्मा है, उसी आत्मा का प्रतिरूप पुत्र है, और उसी आत्मा की प्रतिरूप पुत्री होती है। जब तक किसी परिवार में पुत्री है, तब तक उस परिवार का धन, उस परिवार की जायदाद कथमन्यो हरेत, कोई दूसरा कैसे ले जा सकता है। अर्थात पुत्री के अतिरिक्त किसी अन्य को उस जायदाद को, उस धन को लेने का अधिकार नहीं है। उसकी वास्तविक कानूनी अधिकारिणी कोई है तो पुत्री है। तो इस प्रकार आप देखिए कि पुत्रियों के लिए महर्षि मनु ने जो कानून बनाए हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी व्यक्ति उनकी जायदाद को इस नाम पर, इस आड़ में न ले सके कि इसका भाई नहीं है, इसके परिवार में कोई और पुरुष नहीं है, और यह बहाना बना करके औरतों के धन को, औरतों की जायदाद को हड़प ले और वे पुत्रियां उपेक्षित होकर के वहां से निकल जाएं। न उनको मायके में सम्मान मिले, न पति के घर में सम्मान मिले। इतने महत्वपूर्ण कानून जो आज भले ही हमारे संविधान में पाए जाते हैं, लेकिन ये परंपरा तो, ये देन तो महर्षि मनु की दी हुई देन है, और उसी वैदिक समाज से, उसी आदिकाल से चली आ रही है। उसी परंपरा को हमने आज के संविधान में ग्रहण किया है, आज के कानून में ग्रहण किया है। इन कानूनों का आधार तो महर्षि मनु हैं। वो महर्षि मनु जो नारी के प्रबल हितैषी हैं, नारियों के अधिकारों के प्रबल रक्षक हैं, उनको हम यह आरोप नहीं लगा सकते कि महर्षि मनु ने नारियों की